Assalamualaikum जी। मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स चैप्टर 3 है सर्फेस प्रोसेसेस एंड आउटगैसिंग प्रॉब्लम। आपका टॉपिक है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के दो तरह की टाइप्स होंगी, फिजिकल और केमिकल, दोनों को डिफाइन करवाते हैं। तो एब्जॉर्प्शन क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस है एडहेजन ऑफ मॉलिक्यूल का लिक्विड और गैसेस का सरफेस के ऊपर सॉलिड पार्ट। तो हम कहेंगे एक बल्क फिनोमेना है जिसमें मॉलिक्यूल जो होते हैं एब्जॉर्ब एंटर करते हैं एब्जॉर्बेंट पे, और जो करेक्टर है एब्जॉर्बेंट स्टेट का मॉलिक्यूल का वो ट्रैप हो जाता है सरफेस पे। ये डिपेंड करेगा डेंसिटी ऑफ पार्टिकल के किस तरह का पार्टिकल है। मिसाल के तौर पे इंटरेक्शन बिटवीन जो इनर्ट गैसेज होती है जैसे आर्गन और ग्लास सरफेस के बीच में वो डिफर करेगी केमिकली एक्टिव गैस जैसे ऑक्सीजन और मेटल के बीच में होता है जो प्रोसेस। तो जो बॉन्ड स्टैब्लिश होता है मॉलिक्यूल और सरफेस के बीच में हम कहेंगे वो हर एक के लिए डिफरेंट होता है नेचर में, जो डिपेंड करता है एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल के अंदर और उसके बल्क फेज के साथ। अगर हम फिजिकल पहले देखें उसकी टाइप के फिजिकल एब्जॉर्प्शन, तो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होता है सरफेस पे वाया वंडरवाल फोर्सेस जैसे इस तस्वीर में दिखाया जा रहा है। जो अट्रैक्शन बिटवीन द फ्लक्चुएटिंग डाइपोल मूवमेंट और जैसे एब्जॉर्प्शन कॉल्ड आप कहेंगे फिजिकल एब्जॉर्प्शन। अब वंडरवाल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है कंडेंसेशन ऑफ गैस टू लिक्विड की, तो हम कहेंगे सोर्स ऑफ जो अट्रैक्टिव फोर्स है मॉलिक्यूल और सरफेस के बीच में ये बनेगा। तो हम कहेंगे ये चूंकि वंडरवाल फोर्सेस हम सब जानते हैं वीकेस्ट फॉर्म होती है, तो बॉन्डिंग लीव कर जाता है स्ट्रक्चर को एसेंशियली, जब हम कहेंगे प्योरली फिजिकल ओरिजिन में होगा। फिर क्या जी, तो जब हीट ऑफ अब्जॉर्प्शन फिजिकल अब्जॉर्प्शन में रेफर की जाती है 1 मोल, तो हम कहेंगे 6 से 40 किलो जूल पर मोल होती है। तो नाइट्रोजन वेरियस सरफेस के लिए 15 किलो जूल पर मोल है। और आपके पास फिजिकल अब्जॉर्प्शन को हम फिजिक्स पोर्शन भी बोल देते हैं। अब केमिकल अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि बॉन्डिंग जो है वो इन्वॉल्व करती है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या ट्रांसफर, यानी कि एक तरह से आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग वाला सेंस आ जाती है। तो हम कहेंगे कि आपके पास इसे देखा जाता है मोर एज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द टू, जैसे आप इस जगह पे देख रहे हैं कि केमिकली वो रिएक्ट करके एक तरह से बॉन्ड किया हुआ है। इसे हम केमिस्मो पोर्शन कहते हैं। अब आपके पास मिसबो ओशन में हम जनरली हम कहते हैं कि मच शॉर्टर स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि वंडरवाल तो वीक थी, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो इस केस में जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है वो तब्दील हो जाता है, दायरा वो डिसोसिएट होगा मॉलिक्यूल इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट एटम में, तो मॉलिक्यूलर आइडेंटिटी वो अपनी रिटेन रखता है। अब दूसरे केसेस में तो हम कहेंगे जो अब्जॉर्प्शन रूम टेम्परेचर पे निकल हाइड्रोजन डिसोसिएट होती है वो आपके पास निकल में नहीं होती। अब आपके पास हीट हो अगर जो इस केस में है वो 40 से लेकर 1000 किलो जूल पर मोल है, जबकि पिछले केस में सिर्फ 46 से 40 किलो जूल। अच्छा, जो मॉलिक्यूलर स्टे है या जो अब्जॉर्प्शन टाइम है कि मॉलिक्यूल कितनी देर तक उस सरफेस पे रहता है, तो हम कहेंगे सरफेस पे तो थर्मल वाइब्रेशन चल रही है, तो जो मॉलिक्यूल रिजाइड करेगा सरफेस पे वो फाइनाइट टाइम होगा, जो डिपेंड कर रहा होगा एनर्जी ऑफ थर्मल ऑसिलेशन के ऊपर टेम्परेचर पे, तो इसको हम हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो अब आपके पास मॉलिक्यूल के हीट अब्जॉर्ब एट टी जीरो है, तो हम कहेंगे टी टाइम जो अब्जॉर्ब टाइम से टा अल्फा से जेड टा ए से जेड कर देंगे, तो वो 1/सिग्मा, जिसे सिग्मा की आप कह सकते हैं 10 की पावर -13 एक्सपोनेंशियल माइनस ई ओवर के टी। अब ये मीन स्टेट टाइम है, तो अब्जॉर्प्शन टाइम भी कह रहे हैं, तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, तो आपके पास हम कहेंगे इसमें बाइंडिंग एनर्जी आपके पास इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम कहेंगे कि जो इक्वेशन इसकी सेंसिबल प्रेडिक्शन है कि वो स्ट्रॉन्गर बाइंडिंग एनर्जी जो सरफेस होगी लोअर टेम्परेचर पे, जितना टेम्परेचर कम होगा उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, ग्रेटर टाइम स्टे होगा। फ्रैक्शनल कवरेज किसे कहेंगे कि जितने एटम पार्ट ऑफ एटम अब्जॉर्ब हुए पर यूनिट एरिया ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एटम जो वहां पे सरफेस पे आए थे एक मोनोलेयर एटम्स के लिए। तो थीटा बराबर आ जाएगा एन ए ओवर एन नॉट। एन नॉट टोटल नंबर्स की बात कर रहा है, एन ए जो सरफेस यूनिट सरफेस एरिया के ऊपर अब्जॉर्ब हुए। स्टिकिंग कोफिशिएंट की बात करें तो हम कहेंगे ये प्रोबेबिलिटी है रिएक्टिव गैस स्पेसिफाई की जो इंटरेक्ट करती है सरफेस पे एज अ फंक्शन ऑफ सरफेस कवरेज, यानी आपके पास जो सरफेस पे स्ट्राइक कर रहे हैं ऑलरेडी उनकी जो कवरेज है थीटा, तो हम कहेंगे मॉलिक्यूल जो बिकम और उसके ऊपर जज़ब हो जाएगा। तो स्टिकिंग कोफिशिएंट को हम फंक्शन ऑफ द सरफेस स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, जो टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा होता है, जिसकी जो भी इनिशियल वैल्यू तो हम कहेंगे ये चेंज हो जाएगी कवरेज के साथ। तो अब आपके पास जैसे जैसे वो आते जाएंगे कवरेज एरिया कम होता चला जाएगा। तो रूम टेम्परेचर पे स्टिकिंग कोफिशिएंट S0 को हम कहेंगे और इसकी वैल्यू 0.1 से 1 के बीच में होगी, ये स्टार्ट करता जाएगा जैसे जैसे थीटा की वैल्यू डिक्रीज करनी शुरू हो जाएगी थीटा 0.5 से, तो लो वैल्यू पे थीटा अप्रोच जब कंप्लीट यानी आपके पास कवरेज आ जाएगी। फिर क्या जनाब, एनालिटिकल मॉडल ऑफ पॉपुलेशन एब्जॉर्प्शन ऑन द सरफेस है, तो हम कहेंगे अगर थीटा वेरी वेरी लेस देन 1 है तो हम कहेंगे कि हमारे जो अर्लियर assumption था
डिसॉर्प्शन प्रोसेस का वो एक सिंपल मॉडल क्रिएट करेगा, जिससे हम कहेंगे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डीएनए ओवर डीटी है एस थीटा इंटू जेड ए। और जेड ए इम्पिंजमेंट रेट है आपके पास, और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन की बात की जाए तो वो आ जाएगा माइनस एन ए इंटू सिग्मा। ये माइनस एन ए ओवर टीटा लिखा जा सकता है, ये हम पीछे पढ़ के आए कि ये इसके रेसिप्रोकल होता है, तो उसकी वो वैल्यू लगती है हमारे पास। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमने लगा दी इस जगह पे। फिर अब दोनों को हम कह देते हैं कि इक्विलिब्रियम पे, तो ये बैलेंस होंगे, तो इन दोनों की वैल्यूज को बैलेंस करके वैल्यू ले लेंगे, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी एस क्यू जेड ए टी। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं एन ए यहाँ पे रिक्वायर्ड पॉपुलेशन है जो इक्विलिब्रियम स्टेट में हमें हासिल होगी। अगर हमसे वो बात कही कि जो एनर्जी सरफेस की है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो एवरेज स्टेट टाइम निकालो 295 के पे, 285 के पे, 305 के पे। तो टूल तो हम जानते हैं, गिवन एनर्जी भी है, केटी भी हमें पता लग गया, तो आपको टेम्परेचर भी दे दिया, तो ये 3.4 आवर आ जाएगा इस केस में जब 295 केल्विन होगा। 285 केल्विन में 13.4 घंटे हो जाएगा, और 305 केल्विन पे 0.93 आवर आ जाएगा। आप देख रहे हो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जब तो 305 के ऊपर उसका स्टेट टाइम कम हो चुका है। फिर आपके पास जो मालिक्यूल जिसकी एवरेज स्टेट टाइम हम कहेंगे 1 मिली सेकेंड है, इम्पेंज टाइम है, तो हम कोफिशिएंट उसका 0.1 है, रेट जो आ रहा है आपके इम्पेंजमेंट रेट 10⁷ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड है, वो इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन मांग रहा है हमसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम टूल तो जानते हैं कि भाई एस क्यू जेड ए टी है। अब हमें एस क्यू भी पता है, जेड ए भी पता है, टी ए भी पता है, तो 1 × 10⁻13 नंबर ऑफ पार्टिकल्स डालेंगे, मालिक्यूल्स डालेंगे। थीटा बराबर होता है एन ओवर एन नॉट के, एन ए की वैल्यू हमने निकाल लिया है, ओरिजिनल तादाद भी हमें बता दी गई थी कि भाई 10⁻15 है, तो ये अब आपके पास 0.01 आ जाएगा। फिर क्या जनाब, अब आपके पास मोलर एब्जॉर्प्शन कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है, वो अप्रोक्सीमेटली 34 किलो जूल पर मोल है। वो कहता है इसकी मीन स्टेट टाइम निकालो 295 के पे और 90 के पे। तो अब आप पहले एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो पहले 295 के की वैल्यू डाल देंगे, गिवन एनर्जी हमें पता है, हमें -3 के की वैल्यू भी पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और टेम्परेचर 295 के रखेंगे तो 1.067 -7 सेकंड आ जाएगा। और जब आप इसमें 90 के पे ले आएंगे, टेम्परेचर काफी कम कर देंगे, तो ये 15 से 86 घंटे बन जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह।